Times of Andaman, journalism redefined. और कई आहुतियां देने के बाद, प्राणों की आहुतियां देने के बाद हमें ये आज़ादी मिली थी। तो ये हमें आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वैसे ही एक कीमत 14 तारीख 1947 14 अगस्त भारत पाकिस्तान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से हम जानते हैं, पार्टीशन दिवस। ये दिन इतिहास में एक काली रात्रि की तरह आई, जहां हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, कई माताएं बहनों का शोषण किया गया, ट्रेनें भरकर लाशें भेजी गई पाकिस्तान से, जो हमारे भारत के देशवासियों को झंझोर दी गई। आइए हम उन सभी देशवासियों
जो उस समय अपनी प्राणों की आहुति दिए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आइए वंदे मातरम गीत को सभी बहुत भावपूर्वक श्रद्धा के साथ सुने और गाएं। तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह अपने विचार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के ऊपर साझा करें। इस विभाजन विभीषिका के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह जी, इस विभाजन विभीषिका के सह संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के परमाशिवम जी, इसी कार्यक्रम के सह संयोजिका एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की चैताली जी एवं मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों एवं इस विभाजन विभीषिका में जो भारी संख्या में हमारे नागरिकों की उपस्थिति हुई है, आप सबको इस तिरंगा पार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन। मित्रों, आज 14 अगस्त बहुत ही दुख का दिन है। जिन वीर सपूतों ने
फांसी का फंदा चूमते अपनी जीवन की परवाह न करते हुए इस पूरे देश को, भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए जो अपना जीवन दिया, लेकिन कुछ लोगों के कारण 1947 को इस भारतवर्ष के 3 टुकड़े कर दिए गए। चाहते तो आज भी हमारा पूरा भारत आज एक अखंड भारत होता, न पाकिस्तान होता, न बांग्लादेश होता। आज हम लोग, जो हमारा बड़ा भाई पाकिस्तान एवं छोटा भाई बांग्लादेश और ये बड़ा भाई सबसे हमारा भारतवर्ष आज पूरे विश्व पर राज कर रहा होता। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को इसमें सहमति नहीं थी। मैं आज इस मंच से खुले दिल से बताना चाहता हूं, उस समय के नेता अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते तो ये देश एक रह सकता था, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका कहना था, या तो देश का प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, नहीं तो नया पाकिस्तान, एक पाकिस्तान बनाओ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिद में अड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, भले ही देश के 2 टुकड़े हो जाए। बहुत समझाया लोगों ने कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना को तो कैंसर है, थोड़े दिन के ये आयु है, इनको देश का प्रधानमंत्री बनने दो और थोड़े दिन के बाद में भारत एक होगा। जो कांग्रेस ने यही फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना और 14 अगस्त को देश के 3 टुकड़े करा दिए और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मैं नेहरू जी को इसलिए भी बोलना चाहता हूं कि उनका आजादी की लड़ाई में नेहरू जी का कोई योगदान नहीं था, लेकिन हमारे वीर सपूत सभी लोग चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 51 वोट में कांग्रेस के केवल 3 वोट नेहरू जी के साथ थे। लेकिन उसके बाद भी कहना चाहता हूं, 14 अगस्त 1947 का दिन बहुत ही भयानक दिन था, जिसमें हमारी बहनों की इज्जत को लूटा गया, हमारे बच्चों को काट दिया गया, ट्रेनें भर भर के लाशों की आने लगी और इतना अत्याचार हुआ हमारे लोगों के ऊपर में कि आप सोच नहीं सकते। 14 की रात जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद हमें आजादी मिली है। देश में कई तरह की आवाजें फिर इस तरह की पैदा होने लगी है, तो हमें कार्यक्रम में शामिल होकर के जानना चाहिए, नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि वो वक्त दोबारा नहीं दोहराया जाएगा हिंदुस्तान में। अब देश के टुकड़े नहीं होंगे। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से ये भी संदेश है हमारी नई पीढ़ी को कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे देश के ऊपर में गलत आंखों से न देख सके। बाकी हमारे अध्यक्ष ने सब कुछ बताया, क्या घटना घटी थी। एक छोटी सी फिल्म हमने यहाँ पर की है, जिसको आप जरूर सुने। वो दृश्य सब दिखाए जाएंगे, इसमें जो उस दिन रात को लोग सोए हुए हैं, उन्हें पता भी नहीं है देश का बंटवारा हो गया, बेगुनाह लोग मारे गए, उनका क्या कसूर था, क्या गुनाह था, भाई भाई को काट रहा था। ये बहुत त्रासदी जो हुई है, इसको एक ही पार्टी इसका कार्यक्रम करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। किसी और पार्टी का आपने देखा नहीं होगा इसका आयोजन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए देश सर्वश्रेष्ठ है, देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, हमारे देशवासी प्रथम है। इसलिए हमने ये आयोजन किया है। आपसे अनुरोध है कि अभी हमारे सामने एक फिल्म चलेगी जो उस पर आधारित है, आप सभी सुने। इसके बाद एक राष्ट्रगान होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद।
जहाँ ऋषियों ने वेदों का ज्ञान दिया, जहाँ उपनिषदों ने मानवता को जीवन का दर्शन दिया, जहाँ मंदिरों की घंटियों और गुरुद्वारों की वाणी में पीढ़ियां तली पड़ी। 1947 एक तरफ आजादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ आंखों में आंसू लिए लाखों लोग अपने घरों से निकल रहे थे। जिस आंगन में पीढ़ियां पली थी, जिस मिट्टी में उनके पूर्वजों की स्मृतियां थीं, जिस मंदिर और गुरुद्वारे में उनकी आस्था जुड़ी थी, उसे पीछे छोड़कर वे अनजान रास्तों पर चल पड़े। किसी के हाथ में छोटी सी गठरी थी। सभी बहुत भावुक हो गए थे ये दृश्य देखते हुए, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 14 अगस्त 1947 में हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, कई हमारे देशवासियों ने अपने प्राणों की कैसे आहुति दी। अटल जी ने कहा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह Hey, tu sempre sei Andaman, Andrei din bazar pot merse, Andaman mein, Andaman mein. Hey, tu sempre sei Andaman, Andrei din bazar pot merse, Andaman mein, Hey, tu zetze, सभी जानते समझ लेना कहाँ से। एक तू जेड से जो चाहिए वो पाओ। एक तू जेड से वारंटी ऐसे कीमत सोच, सब मिलेगा सस्ता में अच्छे से। एक तू जेड से हर चीज मिलेगी यहाँ, सब कुछ एक ही जगह में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
Voice of Andaman, journalism redefined.